हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे फिल्म ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आमिर डागनी जो सोनी टेलीविज़न पर आता है। ये वो सीन है जहाँ पर पूरी फैमिली की विदाई हो गई थी। और ये दूसरा सीन है जहाँ पर होटल को कन्वर्ट जो हवेली थी उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे पहली बार अयान का मन है कि उसके गांव वाले मोहल्ले वाले आएँ, उनके होटल में रहें, ठहरें और देखें, उसका अनुभव लें और एक दूसरे से साझा करें। तो ये सीन है लॉबी में जहाँ पर अयान, मीरा और मीरा की बहन खड़ी हैं, उसके स्टाफ खड़े हैं और गांव वाले आए हैं। और वहाँ पे अयान से उसकी कुछ बातचीत हो रही है कि भाई तुमने पूजा करवाया है कि नहीं करवाया है इस होटल में। अगर नहीं करवाया है तो करवा लेना चाहिए। अगर आप किसी को पहली बार एज अ गेस्ट बुला रहे हो रहने के लिए, उनमें से जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी बातें रखते हैं। तो ये लॉबी में सीन चल रहा है और अच्छा कोशिश किया गया है डेकोरेट करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि जो उनका स्टाफ है गांव वालों का सामान वगैरह उठाता है और ले जाने लगता है रखने के लिए। वहीं पे एक महिला टोक देती है और वही बात जो मैंने बोला पूजा वाली। उसके बाद फिर अगला सीन है डाइनिंग टेबल पे, जहाँ पर अयान और उसके स्टाफ उनको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो होटल में खाना बना हुआ है, जो टेस्ट है वो आप देखिए। तो दोस्तों, ये जो आप खाना देख रहे हैं ये खाना स्पोर्ट दादा लाए हुए हैं बाहर से ख़रीद कर। सलाद काटे गए हैं सेट पर। और ये जो खाने वाले गेस्ट हैं ये हमारे जूनियर भाई लोग और इसमें जो कुछ कास्टिंग के लोग हैं। और शूट चल रहा है। इस शो में मैंने गिम्बल का यूज़ ज़्यादा देखा है, तो हर जगह गिम्बल वगैरह यूज होता है यहाँ पे। और ये सीन चल रहा है, अयान, इसके स्टाफ और मीरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खाना खाएं और अपने अनुभव को शेयर करें कि कैसा लगा यहाँ पे खाना खा करके। होटल का सीक्वेंस हमारा यही है कि एक खूबसूरत तरीके से सबको खाना खिलाया जा रहा है और अच्छे से जो लजीज भोजन है, स्वादिष्ट, उन्हें परोसा जा रहा है। ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। तकलीफ़ कब होती है एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर? तकलीफ़ तब होती है जब आज आधा सीन करो और कल आधा सीन करो। तब मुझे तकलीफ़ ज़्यादा होती थी कि भाई सेम खाना मंगाना पड़ता है, सेम कैंडल, सेम चेयर, सेम लोकेशन पे और सेम एक्टर होने चाहिए। पता चला कल कोई एक्टर गायब हो गया, कोई जूनियर गायब हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप कोई सीन शूट कर रहे हो तो उसको, उस सीक्वेंस को पूरा करो आप। और ऐसा टेलीविज़न में बहुत कम होता है कि भाई पूरा करते हैं लोग। कुछ लोग होते हैं कि जो सीन छोड़ देते हैं। वैसा हमारे साथ भी हुआ था ऐसा, बट कोई बात नहीं, अच्छा अगला दिन कुछ और अच्छा हुआ। अगला सीन है हमारा, ये है अयान मीरा के ऑफिस का। जो होटल बना हुआ है उसकी एक ऑफिस है, इसको बैक ऑफिस बोलते हैं या उनका एक चैम्बर समझ सकते हैं, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, अपनी बातें करते हैं, होटल को मैनेज करने की बातें करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। दोस्तों, बाबा ने सीक्वेंस ये है कि बाबा ने इन्हें दिया हुआ एक बॉक्स लकड़ी का कि उसमें कुछ ऐसी सामानें रखी गई हैं, ऐसी वस्तुएं हैं कि जिनमें कुछ ताकत है। तो अगर होटल में कोई भी समस्याएं आएँ, उन्हें दूर करने के लिए इन बॉक्स में रखी हुई वस्तुओं का आप उपयोग कर सकते हैं। तो उसी बारे में अयान और मीरा की बातचीत हो रही है। गिम्बल से ये सीन शूट हो रहा है। हम शॉट की भी बात करते जाएं तो देखिए ये है 2 शॉट और इसको मारेंगे OS। जो ग्राफिक्स के शॉट हैं उसको हम फिक्स ब्लॉक पे रख लेंगे। तो फिक्स में ग्राफिक्स वाले भाई साहब लोग ग्राफिक्स क्रिएट करेंगे। देखो, मीरा ने अभी कुछ निकाला, एक पेपर निकाला।
हमारे डीओपी हैं योगी जी, योगेंद्र त्रिपाठी जी। और बगल में जो आप देख रहे हैं वो हमारे एसोसिएट सर हैं रजनीश जी। टेलीविज़न में एक और बड़ी समस्या है जहाँ फुटेज की, कि भाई प्रोड्यूसर ने इतना पैसे दिए सुबह तो शाम को उसको क्या मिला। यानी एक एपिसोड अगर उसने 8 लाख 10 लाख रुपए में बनाए तो शाम को उसको क्या मिला, कितना फुटेज मिला, ये बहुत बड़ा मैटर करता है फुटेज वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि न इधर की उधर की बातें करते हुए वहाँ पर दिखाएंगे। देखिए ये मीरा कुछ बता रही है अयान को और अयान समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए टेलीविज़न हो या फिल्म हो भाई, सबसे बड़ा आदमी होता है राइटर। स्टोरी में दम है तो सिनेमा चलता है, अच्छे डायरेक्शन हो तो सिनेमा या टेलीविज़न चलता है। अन्यथा बड़े बड़े एक्टर कास्ट करने से तुम्हारा शो, तुम्हारे टेलीविज़न, तुम्हारे फिल्में थोड़ी चलेंगी भाई, नहीं चलती हैं। आपको ये अच्छी स्टोरी होनी चाहिए, अच्छी डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी शो चलते हैं, अन्यथा शो नहीं चलते हैं। जो क्रू मेंबर होते हैं भाई वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। चाहे किसी भी फिल्म हो, टेलीविज़न हो, ओटीटी हो, वेब सीरीज हो, शॉर्ट फिल्म हो, क्रू मेंबर हर जगह अच्छे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो। और शो यही चलाते हैं, कोई सीरियल हो, फिल्म हो, जो डायरेक्टर की टीम होती है वही चलाती है, यानी उसकी जो यूनिट होती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे होता है प्रोफेसर की एंट्री। प्रोफेसर बोले तो करणवीर बोहरा, करणवीर बोहरा जी की एंट्री होती है, आप देख सकते हैं। भाई साहब, बड़े भाई एक प्रोफेसर का कैरेक्टर कर रहे हैं जो इस होटल में रहने के लिए आता है और अपने फैमिली को लेकर के यहाँ पे स्टे करता है। हम दोनों ने आपके लिए सरप्राइज प्लान सरप्राइज। आई लव सरप्राइजेस। ये अगला सीन है जहाँ पर उसी गांव वाले मोहल्ले वाले होटल में ठहरे हुए हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर के प्रकोप से। अगला सीक्वेंस तभी प्रोफेसर की एंट्री होती है। ये लोग आपस में एक गेम खेल रहे थे, अब से प्रोफेसर की एंट्री होती है। प्रोफेसर बोलता है व्हाट इज दिस, कहाँ जा रहे हो आप लोग? कहाँ जा रही है? सिर पे कपड़ा बांध। सब हैरान परेशान और बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं पूजा वूजा करने, हाँ मंदिर में। मीरा बताती है पर प्रोफेसर क्या कहता है सुने। क्यों? लोग पीछे, मुझे नहीं पता, बस अंदर से कुछ कोई कहीं भी नहीं जा पाएगा। देख रहे उसको नहीं, उसको देखिएगा सर, वो स्माइल करे। लास्ट लाइन, इनको लेफ्ट लेना। अरे उधर ही रहना, इसको लेफ्ट लेना। इसको अंदर से कुछ फीलिंग जैसी आ रही है। देखिए अभी ये वाइड शॉट लिया जा रहा है, कहीं भी नहीं जा पा रहा। फ्रंटल, यानी कि जब लाइटिंग होती है तो इस एक एंगल को रेडी किया जाता है, एक एंगल को, और हिसाब से लाइटिंग होती है। जैसे अगर कोई बिजली का सीक्वेंस है तो बिजली दिया जा रहा है। ये रियल बिजली नहीं है, ये क्रिएट की गई बिजली है।
ये गिम्बल से ओके शॉट लिया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जो टेलीविज़न होता है वो फिल्मों और सीरीज से काफ़ी अलग होता है। मैं हकीकत बता दूं तो टेलीविज़न का कोई सर पैर नहीं होता है। कुछ भी कहानियाँ लिखते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं, कहीं से भी कॉपी करते हैं, कुछ भी करते हैं। इसलिए आज के शो जो टेलीविज़न में नहीं चल रहे, आप जेन्युइन स्टोरी उठाइए, कुछ क्रिएट करिए, किसी की कॉपी मत करिए। वहाँ से उसका सीन उठा लिया, उसका वहाँ से सीन उठा लिया, वहाँ से सीन उठा लिया, उसका वो वहाँ से सीन उठा लिया और अपने भाषा में लिख लिया और बन गए टेलीविज़न के बहुत बड़े राइटर। ऐसा नहीं होता भाई, जेन्युइन लिखो आप। और मैं यहाँ तक दावे के साथ करता हूँ कि जो लोग बनाते हैं ना टेलीविज़न, वो खुद नहीं देखते टीवी शो। अगला सीन है हमारा जहाँ पर अगला सीन है हमारा जहाँ पर कोई गेम हो रहा था और वहाँ पे प्रोफेसर की एंट्री होती है और प्रोफेसर मीरा और अयान की कुछ बातचीत। तो पिछली अभी जो पट्टी बांधे थे ना सर पे सब लोग, उसकी वजह से जलन हो रही थी सबको, तो सब लोग लेप लगाए हुए हैं, बैठे हुए हैं हॉल में। आप सबको पता है कि आपके सामने उनकी फैमिली को भगाया गया है। हाँ, कहाँ है मेरी एक ना एक से और एक बच्ची है जिससे अयान कुछ बातचीत कर रहे हैं और तभी एक आवाज़ आती है और अयान जी उस तरफ चले जाते हैं। नहीं आए, कोई बात नहीं, अभी आवाज़ आएगी फिर। आप लोग घबराइए मत, एक मिनट, आप लोग घबराइए मत, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं जब तक यहाँ पर हूँ, मैं आप लोगों को सेफली बाहर निकाल के ले जाऊँगा, प्रॉमिस। पर आप अयान दादा हो और वो दो मुखा हो या चार मुखा, वो एक है और हम सब इतने सारे। लेकिन वो दो मुखा अकेला ही हम सब पे भारी है। हमें तो ये भी नहीं पता कि अब वो कहाँ है। वहां से पीछे। सॉरी, ऑर्डर। ऐसा है वैसा है, इससे बांधने से दो मुखा से बच सकते हैं, वो रिएक्शन है। फिर वो बोलती है कि 2 मिनट तक ही काम करेगा। चुन्नी देखा, आपस में देखा, फिर जैसे बोला बांधो, तुरंत सब बांधेंगे, कट करूंगा, सब बांध लेंगे और फिर वहां से मैम बोलेंगे चलिए जल्दी, और सब लोग निकलेंगे। ठीक है, किसी की आवाज नहीं बोलिए। थैंक यू। टेक आइए। जिसके माथे पर भी ये लाल चुन्नी होगी, दो मुखा की शक्तियां उस पर काम नहीं करेगी। लेकिन याद रहे, ये चुन्नी बांधने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 मिनट होंगे और हमें यहाँ से भागना है, क्योंकि वो दो मुखा कभी भी यहाँ आ सकता है। कट कर, ये क्या कर रहा है, क्यों बांध रहा है तू भाई? लेकिन याद रहे, ये चुन्नी बांधने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 मिनट में तो ऑर्डर सर। यहीं से एक्शन। याद है, चुन्नी बांधने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 मिनट एक दूसरे को देखो। यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि वो दो मुखा कभी भी आ सकता है। आपस में बात करें यहाँ से, जैसे मैम डायलॉग सुनो, यहाँ से लेंगे। मैम थोड़ा पीछे रहिएगा, थोड़ा पीछे, तो बस ये लास्ट, यहाँ रुकना, कट करो। एक्शन। कट यार, क्या हो रहा है, सीन करने दो मेरे। रोल एक्शन। आप लोग कैसे हैं? मैं यहाँ पे कैसे हैं? आप Shit, लोग shit. कैसे आए मुझे? और सबके चला चाहिए सर।
ब्लिंक मत करना कोई ना, चार्ज कीजिए सुनो पे रोलिंग एक्शन चार्ज। ओके नीचे तो चीज रहे अपनी करो रोलिंग सेंटर एकदम जाएंगे, सबको पकड़ते हुए एक्शन। गुस्सा ना बच्चा। ओके अभी चलेंगे, कट करो आते रहो, आगे गाड़ी देखे पीछे नजर देखे मत आइए एक और लेंगे। देखा वहां से सर एक कीड़ा निकल के गिरा नीचे, आंधे लटक के बोलिए उसको, इशानी डर गई। ईशु तू सोनू के पास रुक, सोनू